नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपनल कर्मियों को धामी सरकार की सौगात, 12 साल से कार्यरत कर्मियों को मिलेगा समान कार्य समान वेतन। मनरेगा कर्मकारों को मिलेगा कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ, सीएम ने कहा सरकार समाज के विकास को देखते हुए काम कर रही है। अग्निवीरों को प्रशिक्षण देगा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, ड्रोन एप्लीकेशन और भाषा ज्ञान सहित कई महत्वपूर्ण विषय सीखेंगे। अवैध रूप से देहरादून में रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, कोविड के दौरान किया था बॉर्डर क्रॉस। चुनाव आयोग के एसआईआर के नाम पर ठगी शुरू, उत्तराखंड में कई लोगों के पास आ चुके ओटीपी। देहरादून में परिवहन निगम रोडवेज बेड़े को दे रहा बढ़ावा, परिवहन निगम को मिलने जा रही नई 100 बसें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में कुछ लोगों ने बीमा कंपनी खोलकर सेठपुर के व्यक्ति और उसके परिचितों से करीब 29 लाख रुपए इन्वेस्ट करा लिए हैं। इसके बाद कंपनी बंद हो गई। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र में सेठपुर गांव के मदनपाल पुत्र भोपाल ने लक्सर एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि देहरादून निवासी कुछ लोगों ने नगर में यूनाइटेड एग्रो लाइफ इंडिया नाम से बीमा कंपनी खोली थी और कंपनी में नौकरी के लिए जगह खाली थी। उसने इंटरव्यू दिया तो उसे फील्ड सुपरवाइजर रख लिया गया। उसको पॉलिसी बेचने का काम सौंपा गया और इस पर वेतन के साथ ही इंसेंटिव भी देने की बात कही गई। कुछ दिनों में उसने अपने परिचित लोगों की बीमा पॉलिसी करके करीब 28,81,060 रुपए कंपनी में जमा करा दिए, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही कंपनी के संचालक उसमें ताला लगाकर फरार हो गए। बाद में मदनपाल देहरादून जाकर कंपनी के एमडी से मिला और पॉलिसी धारकों का पैसा लौटाने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए उपनल कर्मियों की मांग पूरी करने की सरकार से मांग की है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उपनल कर्मी सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लिहाजा सरकार को जनहित को देखते हुए सभी उपनल कर्मियों को समान काम समान वेतन का तोहफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट भी उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला सुना चुका है, इसलिए सरकार को अब उपनल कर्मियों की बात मान लेनी चाहिए। कर्मचारियों को नियमितीकरण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इनके पास एक्सपर्टीज है, ये इनके पास उपलब्धता है और ये उस कार्य को जानते हैं। और जो धारा अनुच्छेद धारा 14, 16 और 19B के अंतर्गत ये नियमितीकरण के बिल्कुल पक्षधर हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय पे शीघ्रता से अपना ध्यान देते हुए और इनको नियमितीकरण करना चाहिए। और अब खबर रामनगर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे अल्मोड़ा वन प्रभाग का चर्चित सफारी जोन मोहान पर्यटन जोन आखिरकार पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मानसून सीजन के बाद हर साल की तरह इस बार भी मोहान गेट पर रौनक लौट आई है। देश भर से आए सैलानियों का उत्साह देखने लायक था। वन क्षेत्राधिकारी मोहान उमेश पांडे ने विधिवत पूजा अर्चना कर रिबन काटकर सफारी सीजन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सफारी पर रवाना होने वाले गाड़ियों का तिलक लगाकर हरी झंडी दिखाकर स्वागत किया। सफारी गेट खुलते ही पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। कई लोग पहली ही सफारी में बाघ, हिरन, हाथी और दुर्लभ पक्षियों की झलक पाने की उम्मीद लेकर पहुंचे।
39 10 50 16। Connecting you directly from Varanasi, Uttar Pradesh, and we are coming here for the very first time, and I hope our journey will be very best and we could see the tiger or the lion or any kind of wildlife forest obviously. तो आज ही 22 तारीख से नवंबर से उन्हें सफारी जोन का गेट खुला है डीएफओ सर्किल लिस्ट पे। तो आगे एक्टिविटी ये है कि हमारी दो पार्टियों में चलेगा, सुबह और शाम की, और 25-25 गाड़ियाँ इसमें एक पार्टी में जाएंगी फिलहाल। और अब खबर विकासनगर से है, जहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ थामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में विकासनगर तहसील प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि विकासनगर तहसील की टीम ने डाक पत्थर, नवाबगढ़, भीमावाला, ढकरानी, ढालीपुर और नवाबगढ़ क्षेत्र में UJVNL की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जा को हटाया गया है। और हमारे पूर्व के अब से नहीं 70-80 साल 90 साल से यहीं पे रहते आ रहे हैं। और आज ये जो ध्वस्तीकरण यहाँ पे अतिक्रमण चला रखा है, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए अभी हमारे को 3 दिन पहले नोटिस जारी किए गए थे। 3 दिन से हम पटवारी के पीछे पीछे घूम रहे थे, हमारे को इसके खसरा नंबर निकाल के दे, लेकिन पटवारी ने बिल्कुल भी मतलब हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया, किसी विभाग ने ध्यान नहीं दिया। ये हमारी कार्रवाई 3 दिन से चल रही है। ये की जमीन पे इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। 111 मकान थे, 100 मकान हमने कल तोड़ दिए। 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। आज 11 मकान है। अब लास्ट स्टेज पे हम यहाँ पे अभी ध्वस्तीकरण चल रहा है। आज कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार से अपील है हमारी कि जैसे 2-3 साल पहले फिर ये टूटा था, यहाँ से मकान टूटे थे, बहुत पब्लिक परेशान हुई थी और कोई सुविधा नहीं दी। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जो पंचायत घर होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ सुविधा दे देते कुछ दिन के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कोई सुविधा इनके पास नहीं है। और अब खबर सितारगंज से है, जहां पुलिस महानिदेशक देहरादून के सख्त निर्देश के बाद सितारगंज व किच्छा पुलिस ने सरकड़ा स्थित उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सरकड़ा पुलिस चौकी के अंतर्गत एक हाई इंटेंसिटी मेगा चेकिंग ऑपरेशन छेड़कर तस्करों, अपराधियों और किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त नेटवर्क पर सीधा प्रहार किया है। इस अभियान ने बॉर्डर क्षेत्र को सुरक्षा के अभेद किले में बदल दिया, जहां दर्जनों पुलिसकर्मी हर वाहन, हर व्यक्ति और हर संदिग्ध सामान को रोककर सूक्ष्म स्तर पर जांच कर रहे हैं। समय पर बॉर्डर पर चेकिंग होती रहती है, लेकिन उस समय पुलिस मुख्यालय हमारे देहरादून DGP साहब के निर्देश पे चेकिंग हो रही है बॉर्डरों पे, इंटर स्टेट बॉर्डर पे। तो उसी के तहत यहाँ 2 थानों का फोर्स है, हमारे इंस्पेक्टर सितारगंज हैं, इनकी टीम है और किच्छा की पुलिस टीम है। तो मकसद वही है, मादक पदार्थ, कोई अवैध वस्तु, कोई विस्फोटक सामग्री, अवैध असला या अन्य चीज़ें, या कोई संदिग्ध आदमी जा रहा हो, बदमाश जा रहे हैं, उन सबको चेक करने का मकसद है। इसमें ये हमारी जनरल चेकिंग नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चेकिंग है और कुछ बिंदुओं को लेकर चेकिंग हो रही है, पूरे स्टेट में चल रही है। तो उसी के तहत हमारी 1.5 घंटे की चेकिंग। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर सितारगंज से है, जहां कृषि उत्पादन मंडी समिति में अवकाश के दिन दलाल ने उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों में खरीदे धान की मिलीभगत कर 5 ट्रॉली मंगा ली। इसके बाद वहां काम करने वाले मजदूर ने मिलीभगत के जरिए यूपी का धान फड़ में फैला दिया। इसके बाद यूपी के धान उत्तराखंड के समर्थन मूल्य पर बिक्री हो जाएगा, जिसकी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश पीलीभीत रोड के ग्राम मझोला से कृषि उत्पादन मंडी समिति में धान की 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंची। छुट्टी के दिन आसानी से धान की 5 ट्रैक्टर ट्रॉली वहां गिरा दी गई। मीडिया कर्मियों को जब इसका पता लगा तो पूछताछ में ट्रैक्टर ट्रॉली उत्तर प्रदेश से धान खरीद कर लाया गया, ये प्रतीत हुआ। बताया जाता है कि सस्ते दामों पर यूपी से धान खरीदकर सरकारी रेट में यहां पर बेचा जा रहा है। नहीं कुछ करें बस अपना तुम काम करो, आप किसी और करो। मैं लगा रहे हैं। हाँ, उन पे हमें नहीं है, उनका क्या है भाई, किसान है सब जिनका, उनको करो काम। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में पहला मॉडर्न फूड प्लाजा जल्द तैयार होगा। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने साइट का निरीक्षण किया है और काम की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। देहरादून में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे पहले फूड प्लाजा के निर्माण काम का मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धीमी काम गति और अधूरी व्यवस्थाओं पर मेयर ने सख्त नाराजगी जताई और सबसे बड़ा फोकस दृढ़ और सुरक्षित ड्रेनेज सिस्टम है। मेयर ने साफ निर्देश दिए कि फूड प्लाजा में ड्रेनेज सिस्टम किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहिए। 62 दुकानें बन रही हैं। इंदौर मॉडल पर तैयार होगा देहरादून का पहला फूड प्लाजा। पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, फूड क्वालिटी और इसी के साथ विशेष ध्यान मेयर ने कहा है कि ये फूड प्लाजा देहरादून वासियों को, पर्यटकों को उत्तम गुणवत्ता वाला खाना उपलब्ध कराएगा। आगे बढ़ते खबरों में, बागेश्वर पीएम श्री क्विट्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का रंगारंग समापन पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष विशाखा खेतवाल और अतिथि विशिष्ट अतिथि वृक्षमित्र किशन सिंह ने संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरित किए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है और एक वैज्ञानिक भाषा है। अकादमी हरिद्वार के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष संस्कृत की 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में आज जनपद स्तरीय 2 दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का समापन मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती विशाखा खेतवाल जी के द्वारा पुरस्कार वितरित के साथ संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में किशन सिंह मरड़ा वृक्ष प्रेमी इसमें उपस्थित थे। आज यहाँ उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। संस्कृत हमारी धरोहर है और हमारी बहुत प्राचीन भाषा है, हमें इसको संजोए रखना होगा और इसको बढ़ावा देना होगा। ये बच्चों ने आज बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिताएं की और मैं सभी बच्चों को आगे के लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd निकले हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां धर्मनगरी हरिद्वार अब न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाएगा, बल्कि ये जल्द ही अपनी साफ सफाई व्यवस्था के लिए भी एक मॉडल के रूप में पहचान बनाने जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूख दीक्षित ने जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की साफ सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि धर्मनगरी को स्वच्छता के मामले में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कमर कस ली गई है। प्रशासन ने स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण और प्रवेश द्वारों के सौंदर्यीकरण के लिए बहुविभागीय अभियान शुरू किया है। इस योजना का एक मुख्य हिस्सा जिले के प्रवेश द्वारों को आकर्षक बनाना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है और उनकी अपेक्षा है कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छता सफाई व्यवस्था में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए।
और उसी क्रम में उनके द्वारा लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के भी निर्देश हैं, जिसके क्रम में पिछले हफ्ते हमने एक बृहद बैठक भी करी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा था, और तब से लेके लगातार आज छठा दिन है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा भले वो ब्लॉक्स हों, तहसील हो, या हमारे PWD हो या NH हो, सभी नगर निगम, जिला पंचायत, सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबर लक्सर से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद से दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों को लेकर उत्तराखंड पुलिस बेहद सतर्क नजर आ रही है। पुलिस द्वारा लगातार अंतर्राज्यीय चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जनपद भर में पुलिस ने 3 दिन से 4000 से ज्यादा बाहरी वाहनों को चेक किया है। चेकिंग अभियान का नेतृत्व कर रही डिप्टी SP नताशा सिंह ने बताया कि लक्सर खानपुर पुलिस द्वारा 100 से ज्यादा बाहरी वाहनों को रोककर सघन चेकिंग की गई है। इससे पहले भी 500 से ज्यादा ऐसे वाहनों का चेक किया जा चुका है जो दूसरे प्रदेशों के नंबर वाले बताए गए। ये जो नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत SSP महोदय के आदेशानुसार जो सर्कल लक्सर में निरंतर प्रिवेंटिव कार्रवाई चल रही है, जिसमें कल की तारीख में कल और परसों 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तकरीबन 300 ट्रामाडोल कैप्सूल जिनके द्वारा बरामद हुए हैं, एवं निरंतर सर्कल स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है कि नशे में लिप्त जितने भी अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। साथ ही साथ जो नशा मुक्त देवभूमि अभियान है, इसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। छोटे बच्चों एवं स्कूलों में निरंतर जागरूकता दी जा रही है कि नशे के दुष्प्रभावों से क्या क्या फ्यूचर में नुकसान हो सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते खबरों में, खटीमा में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर लायंस क्लब खटीमा सिटी ने नगर में सेवा कार्यों का आयोजन करते हुए जरूरतमंदों के बीच कड़ी चावल का वितरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु तेग बहादुर साहिब के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई और इसके बाद क्लब सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर भोजन सामग्री बांटी और गुरु साहिब के त्याग, सेवा तथा मानवता के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। ये एक परमानेंट प्रोग्राम है फूल लंगर का। आज इसी का संदेश है। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है। इसके उपलक्ष्य में आज कड़ी चावल का वितरण किया जा रहा है। हर साल किया जाता है? हाँ जी, हर साल किया जाता है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मानवता का संदेश है। सबसे बड़ा अनुदान है महादान, हर एक को भोजन, सबका सम्मान। सबसे बड़ा संदेश मानवता का संदेश है, जो हमारे गुरु साहब हमारे लिए दे गए हैं। वही संदेश सबसे बड़ा संदेश, मानवता का संदेश। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर पुलिस ने सुल्तानपुर हाईवे पर फतेहपुर जुनार तिराहे से चेकिंग के दौरान 192 नशीले कैप्सूल के साथ शाहरुख पुत्र शराफत निवासी सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह संग हेड कांस्टेबल रियाज, सतपाल राणा और मदन वर्मा की टीम सुल्तानपुर स्टेट हाईवे पर गश्त कर रही थी। फतेहपुर जुन्नर तिराहे पर संगीत व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया तो पूछताछ की गई। पुलिस को देखकर पानी फेंककर भागने लगा और पुलिस ने पानी सहित व्यक्ति को पकड़ लिया। पानी में जब देखा गया तो नशीले कैप्सूल बरामद हुए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।